हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू पारूस क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जो हमारी आज की वीडियो है वो स्टडी से रिलेटेड नहीं है, मतलब आज हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। आज बस एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी है और आपको बताना है कि जो मेरे चैनल जो इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं और जो आगे वीडियोस आने वाली हैं वो किन किन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इस वीडियो में आपको मैं क्या इन्फॉर्म करने जा रही हूँ। तो बेसिकली हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए। मैथ्स की सीरीज होगी। 11th क्लास का जो मैथ होगा और वो 12th क्लास का जो मैथ होगा वो उसकी सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उस सीरीज में क्या होगा, पहले हम 11th क्लास को लेंगे, उसमें वो टॉपिक करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके इस सेशन में आएंगे। वैसे तो इस सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ इसी साल के लिए कुछ टॉपिक आपके कट हुए हैं, बट आगे इन फ्यूचर तो वो टॉपिक जो कट हुए हैं टॉपिक आगे इन फ्यूचर वो तो आएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि जो टॉपिक आज कट हो गया वो आगे आने वाले सालों में कट ही रहेगा, वो तो इंक्लूड होएगा सिलेबस के अंदर। अभी तो थोड़ा रिड्यूस करा है, तो हम एक तरह से पूरी ही बुक करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी जो बहुत ज़्यादा टफ एंड इंपॉर्टेंट है इस सेशन के अकॉर्डिंग, फिर बाद में हम बाद वाले टॉपिक्स करेंगे। ओके, तो पहले हम 11th क्लास का लेंगे, उसके बाद हम कुछ कुछ वीडियो 12th क्लास की स्टार्ट कर देंगे, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली चलेगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि भाई 11th का हो जा रहा है 12th का नहीं हो रहा, तो कुछ वीडियो इसकी जाएगी कुछ वीडियो इसकी जाएगी। तो इस तरह से हम इसकी सीरीज को चलाएंगे। और बोर्ड किसी भी बोर्ड के लिए फ़ायदेमंद होगी, ये नहीं है कि हरियाणा बोर्ड है तो वो ना देखिए, सीबीएसई तो सीबीएसई ना देखिए, क्योंकि मीडियम तो आपका इंग्लिश ही रहता है किसी भी बोर्ड में रहो 11th-12th के अंदर मैथ के सब्जेक्ट में। तो उसको एक्सप्लेन मैं सिंपल वही हिंदी मीडियम में रहेगा, बट जो हमारा एनसीईआरटी है वो तो आपकी इंग्लिश मीडियम में ही है, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो एक तो ये बात है आपके लोगों की। और जो हरियाणा बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जो हरियाणा बोर्ड का पेपर होता है वो अगर आप देखो तो हरियाणा बोर्ड में मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से आते हैं, बाहर से तो कुछ आता ही नहीं है। चाहे आप 10th का ले लो, चाहे 11th का ले लो, चाहे 12th का ले लो, मतलब हर क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से देते हैं। 11th तो चलो स्कूल स्कूल वाले स्कूल के अंदर होते हैं, बट उनका पेपर तो बाहर से आता है ना, बट लेकिन उसके अंदर भी पेपर सारा एनसीईआरटी से ही कवर होता है, एंड सेम 12th क्लास में होता है। और जो सीबीएसई बोर्ड है उनके लिए ये फ़ायदा रहेगा कि उनके लिए एनसीईआरटी बुक के लिए तो कम से कम कहीं ट्यूशन लगाने की जरूरत उनको पड़ेगी बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, जो हमारा मोड होगा वो पेन पेपर मोड होगा। तो मतलब कि ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ाएंगे हम आपको, ऐसी पेन पेपर पर जिस तरह मेरी पुरानी वीडियोज़ हैं उसी तरह पढ़ाऊंगी। क्योंकि पेन पेपर मोड में क्या फ़ायदा होता है कि पूरा प्रॉपर लिखने का पैटर्न पता चलता है। आप जो प्रैक्टिस करते हो वो रजिस्टर पे तो करते हो, तो आपको ये रहेगा कि हम जैसे ट्यूशन पढ़ रहे हैं और सामने कोई हमको समझा रहा है इस तरह से, तो आप एक फैमिलियर रहोगे। कुछ ज़्यादा आपको स्कूल वाली फीलिंग नहीं आएगी। टीचिंग ब्लैक बोर्ड है एक, आप लिख रहे हो सारे, बस उसमें आप लिखते ही रहोगे लगातार, समझोगे हो नहीं। आपको ये जल्दी रहेगी कि ब्लैक बोर्ड पर से चलो मैं उतार लेता हूँ, वीडियो पॉज कर देता हूँ, उतार लेता हूँ, समझ लेंगे बाद में। तो ये चीज़ आपकी हट जाएगी। पेन पेपर में आप साथ साथ लिखोगे, करोगे, समझोगे कंसेप्ट को, तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। एक तो ये बात थी। सेकंड बात ये है कि दूसरा कौन लोग देख सकते हैं, हाउसवाइफ। हाउसवाइफ कौन सी, कई हाउसवाइफ्स, कई फ्रेंड्स ऐसे हैं, कई सिस्टर्स ऐसी हैं, मतलब कि सीनियर जूनियर कई इस तरह से हैं कि मतलब कि उनका स्टडी गैप बहुत ज़्यादा हो चुका है 5-6 साल का, एंड और वो प्रिपेयर कर रही हैं टीजीटी पीजीटी मैथ के लिए। बट उनका क्या होता है कि वो कोचिंग तो ले लेती हैं, बट उनका जो एनसीईआरटी वो कवर नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है कोचिंग में तो बेसिक स्टार्ट होता है, बेसिक स्टार्ट करते करते जाएंगे और फिर आगे टफ में पहुंच जाते हैं। तो लेकिन जो एनसीईआरटी बुक के अंदर जो हमारा कंसेप्ट है वो उनका रह जाता है, कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो उनको तो शायद से कईयों को तो ये सोचते हैं कि हम प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे, बट उसके बाद एनसीईआरटी वो खुद से उठा के पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता उनको। तो उनका ये रहेगा कि अगर वो मेरी वीडियोस एक एक करके भी अगर देख लेंगी या फिर वो खुद करना बैठेंगी स्टार्ट करेंगी, तो उनका कंसेप्ट साथ के साथ ही क्लियर होता जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है, उनको फैमिलियर हो जाएंगी वो एनसीईआरटी बुक से। अगर उनको टाइम नहीं मिल पाता ढंग से घर पे खुद से एनसीईआरटी बुक खोलें और करें, तो यहाँ पर बुक भी होगी, आपके पास नोटबुक भी होगी, पेन भी होगी, तो आपको सब रहेगा कि हाँ आपका सारा रिवीजन हो जाएगी एक तरह से। तो मतलब एनसीईआरटी के लिए आपको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आपको बस जो लर्न करने वाले जो फॉर्मूले होते हैं, कुछ फॉर्मूले वो आपको लर्न करने पड़ेंगे अलग से। देखो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। मैं तो सिर्फ आपको एक एनसीईआरटी बुक के हर कंसेप्ट से जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो सारे, एंड जो भी कंसेप्ट है उसके अंदर वो सारी चीज़ समझाती जाऊंगी।
बट उसमें जो बाकी की जो प्रैक्टिस है वो आपके ऊपर मैटर करता है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पर एक बार होएगा, बट आप उसको जब तक खुद से करके नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो जितनी ये लोग जो इस कैटेगरी में आते हैं, जितनी भी हाउसवाइफ हैं, चाहे वो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर पहले से कर रहे होंगे तो उनको तो एनसीईआरटी अच्छे से आती होगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने अब तक इतना कर लिया होगा कवर अपने आप से खुद से, या फिर कोचिंग पे इतना पढ़ते पढ़ते कवर हो जाता है, या फिर खुद कोई कोचिंग नहीं ले पाता तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो एक तो ये लोग जरूर देखना इस सीरीज़ को, और प्लस में ये 11th एंड 12th क्लास के बच्चे इस सीरीज़ को जरूर देखना। मोड हमारा पेन पेपर ही रहेगा, और हम सिर्फ अभी पहले एनसीईआरटी बुक्स पे ध्यान देंगे और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। तो आज की वीडियो में यही सब आपको बताना था। तो अगर आपको इस सीरीज़ में स्टार्ट होना है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ताकि जैसे सीरीज़ स्टार्ट हो जाए आपको भी पता चल जाए। होप आपकी स्टडी ऐसी ऐसी चलती रहे और आप जो भी बनना चाहते हैं आप वो बने आगे जाके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।